आईसीसी की तरफ से ऑफिशियली वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है और हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और इंडिया का बहुत बड़ा टाकरा अहमदाबाद स्टेडियम में होगा 15 अक्टूबर को। और वेन्यूज में अभी तक कोई भी तब्दीली हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन हम आपको बताते चलें कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो पाकिस्तान की टीम अपना सेमीफाइनल जो है वो कोलकाता में खेलेगी और इंडियन टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो अपना सेमीफाइनल मुंबई में खेलेगी। अगर पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो जाता है तो फिर वेन्यूज जो होगा वो कोलकाता होगा, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो सेमीफाइनल होगा और बहुत ही ज़बरदस्त टाकरा होगा। और हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के अंदर धूम मचाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की ओडीआई की अगर साइड की बात की जाए तो बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं उनके पास, बॉलर्स हैं उनके पास और ओडीआई की नंबर 2 पर रैंक करने वाली टीम है। और बॉलिंग की अगर बात की जाए तो इमाद वसीम, शादाब खान, ये 2 ऑलराउंडर होंगे जो कि स्पिनिंग का भी अपना कमाल दिखाएंगे और बैटिंग का भी जादू चलाएंगे। उसके बाद अगर हम तेज गेंदबाजों की बात करें तो तेज गेंदबाजों में नाम आता है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राव, नसीम शाह। ये ऐसे तेज गेंदबाज है, अगर इनके सामने 215 220 का टारगेट भी होगा तो सामने वाली टीम को टारगेट चेज करना इनके सामने आसान बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी जरूर कमाल दिखाएगी इंडियन विकेटों के अंदर। और मैं आपको अपनी 4 फेवरेट टीम के बारे में बताता चलूं कि जो कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगी। नंबर 1 पर है जी इंडिया, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया और नंबर 4 इंग्लैंड। ये 4 टीमें जो हैं वो सेमीफाइनल की मजबूत दावेदार हैं और अभी तक पाकिस्तान की तरफ से यही खबरें देखने को मिल रही हैं कि भाई अहमदाबाद में हम अपना मुकाबला नहीं खेलेंगे, वहां पर हमें सिक्योरिटी इश्यूज है। लेकिन अब आईसीसी की तरफ से ऑफिशियली ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी देखेंगे कि भाई इसमें रद्दोबदल क्या होता है और किस वेन्यूज़ पर पाकिस्तान को खिलाया जाता है। तो ये थी आज की खबरें और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इस वर्ल्ड कप के अंदर जरूर धमाकेदार आगाज़ करेगी। पाकिस्तान का पहला मुकाबला जो होगा वो क्वालिफाई टीम के साथ होगा, श्रीलंका या जिम्बाब्वे हो सकती है। दूसरा मुकाबला पाकिस्तान का होगा जिम्बाब्वे या श्रीलंका से। क्वालिफाई से 2 पाकिस्तान के मुकाबले हैं। अगर पाकिस्तान ये 2 मुकाबले जीत जाता है, पाकिस्तान के पास हो जाएंगे 4 पॉइंट और तीसरा मैच होगा पाकिस्तान का इंडिया के साथ। तो भाई पाकिस्तान का जो होगा मोरल बहुत बुलंद होगा और पाकिस्तान के ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो टीम इंडिया को टफ टाइम देख सकती है तो वो होगी पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम को हम कमज़ोर नहीं कह सकते। जिस तरह हम पिछले वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टीम को कमज़ोर समझते आ रहे थे कि भाई पाकिस्तान की टीम इंडिया को नहीं हरा पाएगी, लेकिन आपने पिछले 2-3 सालों में देखा पाकिस्तान ने अपने खेल को बदला, क्रिकेट को ऊपर लेकर आए और इंडिया को शिकस्त दी। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ही मजबूत दावेदार होगी फाइनल के लिए भी और मैं आपको बताता चलूं कि सेमीफाइनल के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जैसे ही कोई खबर अब निकल कर आएगी वर्ल्ड कप के हवाले से, वेन्यूज़ के हवाले से पाकिस्तान के, तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान को अहमदाबाद में सिक्योरिटी का इशूज़ है, तो भाई वेन्यूज़ को चेंज करना होगा, क्योंकि किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुंबई में तो पाकिस्तान की टीम कोई मैच नहीं खेलेगी और ना ही मुंबई में पाकिस्तान का कोई मैच रखा गया है। तो पाकिस्तान यही चाहता है कि भाई बेंगलुरु और अहमदाबाद की जगह कोई और वेन्यूज़ आप कर सकते हैं, दिल्ली कर सकते हैं, कोलकाता कर सकते हैं। लेकिन आईसीसी की तरफ से ऑफिशियल आज जो है वो शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब नेक्स्ट देखेंगे, अभी 100 डेज बाकी बचे हुए हैं वर्ल्ड कप में, तो देखते हैं कि भाई क्या चेंजिंग होती है पाकिस्तान के मुकाबलों में लेकर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको इजाज़त देती है अहमदाबाद में खेलने की या नहीं देती, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।